Listen, children of Standard 7, I am your science teacher. We will going to start your science chapter first, nutrition in plant. All living need food to survive. Food provides the essential nutrients like carbohydrate, fats, proteins, vitamins and mineral. तुम जानते हो कि फूड हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है. फूड के बिना हम जैसे गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत है, उसी तरह हमारी बॉडी को चलाने के लिए हम जितने भी लाइफ को चलाने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं उसके लिए फ़ूड हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है. और फूड इनटेक करने का प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन कहलाता है. द मेथड ऑफ ऑब्टेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. The process of taking food by an organism as well as the utilization of this food is called nutrition. यानी जो भी फूड हम लेते हैं उस फूड को लेने के बाद उससे जो एनर्जी मिलता है उसका हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं अपने बॉडी के थ्रू. तो ये प्रोसेस ही न्यूट्रिशन है. सिर्फ खाना खाना ही न्यूट्रिशन नहीं है. उस खाना को खाने के बाद उससे जो एनर्जी ऑब्टेन हुआ उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना ही न्यूट्रिशन है. तो तुम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो. ऑर्गेनिज्म जो जैसे प्लांट जो है वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, ठीक है. तो ये एनिमल्स जो है वो अपना फूड खुद से नहीं बनाती, वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. तो एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. Thus, all animals are directly or indirectly dependent on plants to fulfill their food requirements. हम लोग सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर ही अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं. तो इस तरह से डिपेंडेंसी के ऊपर फूड जो है किस मेथड से हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं उसके हिसाब से देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. दो तरह का न्यूट्रिशन है, ठीक है. तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट्स ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से इंटेक कर सकते हैं अपना फूड. Green plant take carbon dioxide and water from the environment and transform them into glucose and oxygen with the help of sun energy trapped by a green pigment called chlorophyll. ये प्रोसेस ही ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है और प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं. Organism that obtain their energy by breaking down the food obtained from the organism are called heterotrophs. हेट्रो मीन्स ही होता है अदर और ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन. तो जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे यानी अदर पे डिपेंड करते हैं वो हेटेरोट्रॉप कहलाते हैं. और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में ही होता है और प्लांट्स जो है ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कर पाते हैं. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय द लीव्स. द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स contain a green pigment called chlorophyll that gives them the green color. Chlorophyll absorbs sunlight. Energy of the sunlight is then used by the leaves to synthesize food from carbon dioxide. इस प्रोसेस में क्या होता है कि लीव्स जो है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जो इसके अंदर, और ये ट्रैप कर पाते हैं सन के लाइट को और इसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस अपना फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो में होता है लाइट एंड सिंथेसिस में यानी लाइट के थ्रू न्यूट्रिशन बनाना. Thus lips are considered as food factories or kitchen of the plant. इसलिए लिप्स को ही प्लांट का किचन के रूप में डिनोट किया जाता है. द फूड thus prepared by the leaves is stored in the form of starch by checking the presence of a leaf. One can find out where a leaf has undergone photosynthesis or not. तो इसके लिए तुमको एक
एक्टिविटी करके देखना होगा कि प्लांट का लीव्स जो है वो, तुम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझ सकते हो कि कैसे प्लांट का लीव्स जो है वो अपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और कैसे एनर्जी को ट्रैप करते हैं। इसके लिए तुम्हें एक एक्टिविटी परफॉर्म करना होगा, जिसमें एम होगा टू डेमोन्स्ट्रेट द occurrence of photosynthesis in a healthy leaf. Things required: a green leaf, alcohol, test tube, beaker, forceps, water and iodine solution. तो एक पॉटेड प्लांट लेना होगा जो कि बहुत कुछ समय के लिए उसको तुम सन के लाइट में रखो। उसके बाद टेक अ लीफ फ्रॉम दिस प्लांट एंड पुट इन द टेस्ट ट्यूब। अब इसके प्लांट के लीफ को तुमको लेकर टेस्ट ट्यूब में डालना है। उस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल होना चाहिए। पुट द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर कंटेनिंग वाटर यूजिंग फोर्सेप। अब टेस्ट ट्यूब को जो है वो वाटर, जिस बीकर में वाटर रखा हुआ है उसमें डालना है फोर्सेप की हेल्प से। कीप द कंप्लीट सेटअप ओवर द बर्नर। जिस तरह से ये फिगर में दिखाया जा रहा है इस तरह से तुमको सारा सेटअप करना है। इस तरह से वो देखो लीव्स जो अल्कोहल में है उसको बीकर में फोर्सेप की हेल्प से रखा जा रहा है। कीप द कंप्लीट सेटअप ओवर द बर्नर एंड लेट द बॉयल टिल ऑल द क्लोरोफिल इज रिमूव्ड। इसको तब तक बॉयल करना है जब तक ये प्लांट का सारा क्लोरोफिल रिमूव ना हो जाए। और अल्कोहल डायरेक्टली ऑन द बर्नर, डायरेक्टली बर्नर पे उसको नहीं करना है क्योंकि वो उसमें आग लग सकती है। इसलिए वो टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है जिसके अंदर लीफ है और उसको पानी से भरे हुए बीकर में गर्म किया जा रहा है। यूजिंग फोर्सेप केयरफुली टेक द लीफ आउट। अब उस लीफ को फोर्सेप की हेल्प से बाहर निकाल लेना है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। अब इस लीफ के ऊपर तुम आयोडीन सोल्यूशन को डालो। ऑब्जर्व, तुम देखोगे कि जो लीफ है वो ब्लूइश कलर का हो गया, लाइट ब्लू कलर का हो गया, ब्लू एंड ब्लैक इन कलर। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि व्हेन आयोडीन इज एडेड टू स्टार्च इट्स कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक। दिस thus changes the color of the leaf to blue black. On adding a few drops of iodine solution indicates the presence of starch. स्टार्च जहाँ भी होगा उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये शो करता है कि किस तरह से वहाँ हम देख सकते हैं कि वहाँ पे स्टार्च यानी कि फूड वो बनाया था या नहीं। कंक्लूजन है कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कन्फर्म्स दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैड टेकन प्लेस इन द। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसके लिए क्या क्या इसेंशियल है? लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हेल्प करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस इन द एयर इंटर्स द लीफ थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑन इट्स सरफेस। दिस ओपनिंग आर कॉल्ड स्टोमाटा। लिप्स में तुम इस डायग्राम में देख सकते हो, लिप्स के अंदर स्मॉल ओपनिंग होता है जिसमें स्टोमाटा होता है और इस स्टोमाटा के अंदर क्लोरोफिल होता है। इच स्टोमाटा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में स्टोमा कहलाता है। तो इच स्टोमा इज एंड सेवरल एपिडर्मल सेल्स। द गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तुम डायग्राम में देख सकते हो किस तरह से गार्ड सेल जो है वो हेल्प कर रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमाटा के। तो आज के लिए इतना ही।